मैं बधाई देना चाहता हूं पालम बिजवासन विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समाज सेवी जो आकर मिले कि पानी की समस्या है, क्या करें। सरकार में केजरीवाल बैठा है। जब भाई पवन राठी ने मुझसे कहा, चाहे महावीर इंकले हो, चाहे पालम हो, चाहे मधु बिहार हो, चाहे साधनगर हो, पानी की गंभीर समस्या है, उसके लिए क्या करें। हम सब लोग या भाई इंद्रजीत जी हमारे जो सदन के नेता रहे थे, भाई रविंद्र गोदारा मानू जी, सुषमा बहन जो हमारी निगम पार्षद हैं, सुषमा राठी जी जो निगम पार्षद हैं, भाई सतपाल जी साधनगर से जो जिले के उपाध्यक्ष रहे हैं, आदरणीय कृष्णपाल सहरावत जी, बहन अरुणा रावत जी, रमेश यादव जी, मंडल अध्यक्ष अमन जांगड़ा जी, रमेश यादव, महेश अत्री भाई, प्रवीण लांबा जी, गौरव जी, प्रदीप धामा जी, विक्रम रावत जी, भाई तुषार पंडित जी, सम्मान के योग्य उपासना बहन, सविता सोनी बहन, रमेश राणा जी, युद्धवीर जी, रामवीर जी, राकेश जी और मेरी बहनें इतनी संख्या में आई हैं। हम सब लोग यहाँ पर आज ये कमांड टैंक जो द्वारका के अंदर है, ये 2 कमांड टैंक है यहाँ पर। आपको याद होगा धर्मदेव सोलंकी जब एमएलए हुआ करते थे, शीला की सरकार थी, वो रोज शोर मचाते थे कमांड टैंक को चालू करो। शीला दीक्षित ने भ्रष्टाचार के कारण पानी नहीं ले पाए थे, पानी कहां से आए, चालू नहीं किया। 2014 में जब राष्ट्रपति शासन था, वो चाहे ईएसआई के अंदर हम लोगों ने एक वाटर ट्रीटमेंट वहां पर रिजर्व वाटर बनाया और ये कमांड टैंक भी चालू हुआ, जो आज महावीर इंकले, मधु बिहार, साधनगर के लोगों को, राजनगर के लोगों को थोड़ा बहुत पानी मिल रहा है। ये 2014 में ये हमने रिजर्व वाटर टैंक डीडीए से ट्रांसफर कराकर, जिसको शीला दीक्षित 5 साल में नहीं दे पाई थी। डीडीए का और जल बोर्ड का झगड़ा चलता रहता था, लोगों को पानी नहीं मिला करता था। हमें याद करना चाहिए वो समय 2014 में हमने डीडीए से जल बोर्ड का दिलाया, वहां पर 14 एमजीडी के करीब पानी आता है। एक दूसरा रिजर्व वाटर टैंक है, वहां पर समथिंग 11 एमजीडी पानी होता है। द्वारका के लोगों को पीने का पानी चाहिए 28 एमजीडी, और हमें बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है 10 साल हो गए इस केजरीवाल को, दिल्ली में दोनों कमांड टैंकों के अंदर पानी आता है केवल 17-18 एमजीडी। बिजवासन के अंदर 1 एमजीडी पानी कम है, वहां के लोगों को 5 एमजीडी पानी चाहिए। पालम के अंदर 1.5 एमजीडी पानी कम है, उन लोगों को 4.5 एमजीडी पानी चाहिए। ये शीला दीक्षित तो चोर और भ्रष्ट थी, उसको चोर और भ्रष्ट बताकर केजरीवाल कहता था जल बोर्ड में टैंकरों के माध्यम से घोटाले होते हैं, ये केजरीवाल बोला करता था। मैं आऊंगा टैंकरों को समाप्त कर दूंगा, मैं आऊंगा नल से जल दूंगा, ये केजरीवाल बोला करता था, नहीं बोला करता था। लेकिन केजरीवाल साहब, शीला दीक्षित 850 टैंकरों में घोटाला करती थी, तूने तो और टैंकर माफिया बढ़ाकर 300 ज्यादा बढ़ा दिए, और नल से जल देने का काम तो बहुत दूर की बात है भाइयों। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भ्रष्ट शासन के बारे में दिल्ली में जब एक केजरीवाल आया था, दिल्ली के लोगों को 1100 एमजीडी पानी चाहिए था, दिल्ली में केवल 950 एमजीडी पानी आता था। 1100 चाहिए था, तब भी 200 एमजीडी कम था। आज दिल्ली की आबादी 40 लाख बढ़ गई 10 साल में। 4-5 लाख लोग बाहर से रोजी रोटी के लिए दिल्ली में आ जाते हैं हर साल, और दिल्ली की अपनी एक नेचुरल ग्रोथ भी बढ़ती है। 50 लाख लोग बढ़ गए, और पानी केजरीवाल ने 1 एमजीडी कहीं को ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया। आज 1350 एमजीडी पानी चाहिए। बहाना लगाता है वो आतिशी जो जल मंत्री है, वो सत्याग्रह के नाम से नाटक करके एयर कंडीशन कूलर लगाकर गद्दों पर बैठ गई, और 3 दिन बाद जब एलएनजेपी अस्पताल के वीआईपी वार्ड में जाकर लेट गई। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, आप 10 साल तक क्या करते रहे? आज बहाना बना रहे, गुमराह कर रहे हैं। हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। हरियाणा की जो टर्म्स कंडीशन है, उसके अनुसार हरियाणा ने 700 क्यूसिक मीटर के करीब पानी देना होता है, और हरियाणा से रोजाना 1000 क्यूसिक मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन जो वजीराबाद के अंदर एक टैंक बना हुआ 250 एमजीडी का कच्चे पानी को रिजर्व वाटर टैंक है, वो
उसकी कैपेसिटी 250 MGD है, उसमें मिट्टी भरी हुई है, गाद भरा हुआ है, नहर का पानी वहां इकट्ठा होता है, 213 MGD गाद भरी हुई है। आज उस टैंक के अंदर केवल 13 MGD पानी आता है। 233 MGD पानी की जगह 10 साल तक ये गाद नहीं साफ करा पाए। ये भ्रष्टाचारी लोग, मैं पूछना चाहता हूं, ये जल बोर्ड भाइयों बहनों, जब एक केजरीवाल आया था ये 600 करोड़ के लाभ में हुआ करता था, 600 करोड़ के फायदे में हुआ करता था जब शीला दीक्षित गई थी। और आज ये जल बोर्ड 70,000 रुपए के घाटे में है, 70,000 करोड़ के घाटे में है। आज जल बोर्ड 70,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है। कौन इस बात का जवाब देगा? एजुकेशन का घोटाला, शराब का घोटाला, नौटंकी केजरीवाल करता है, उसके रफूगर कहते हैं उसको झूठा बंद किया हुआ है। अरे भाइयों बहनों, किसको नहीं मालूम है 1000 करोड़ का घोटाला जो इन्होंने किया, 100 करोड़ रुपए नगद लिए शराब माफियाओं से, और उसकी शिकायत अजय माकन कांग्रेस के नेता अनिल चौधरी कांग्रेस के अध्यक्ष ने की थी सीबीआई को कि सीबीआई FIR दर्ज क्यों नहीं करती। यही केजरीवाल विधानसभा में बोला करता था, सोनिया को गिरफ्तार क्यों नहीं करते। कॉमनवेल्थ गेम के अंदर घोटाला हुआ है, ये सीबीआई के दफ्तर पे ताला लगा दो। कौन बोलता था? ये केजरीवाल बोलता था। ईडी के दफ्तर पे ताला लगा दो। कांग्रेस भ्रष्टाचार में संलिप्त है, ये कपिल सिब्बल को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, ये शीला दीक्षित को गिरफ्तार क्यों नहीं करते। आज सीबीआई जो काम कर रही है, अपना भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही है, तो कह रहे मोदी की सीबीआई बन गई। जब सीबीआई काम करती थी तो कहते सीबीआई के दफ्तर पे ताला लगा दो। अभी तो भाइयों बहनों, ये केजरीवाल अमेरिका में गुरुद्वारे में खालिस्तान के नाम से 16 लाख करोड़ रुपए लेकर आया है, और वहां पर ये कहकर आया मैं खालिस्तान बनवाऊंगा तुम्हारे लिए खालिस्तानियों से। अभी तो उसके सबूत है, उसका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए इसलिए भाइयों बहनों, हम यहाँ कमांड टैंक तक जाएंगे। कमांड टैंक के अंदर जाकर एक्शन से पूछेंगे, हमें बताओ पानी की समस्या क्या है। पानी यही नहीं है, कल एक गर्भवती महिला बहन फतेहपुर असोला के अंदर टैंकर से पानी ढो रही थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था आपने घर से बाहर नहीं निकलना है, और वो गर्भवती बहन टैंकर से पानी ढोने के साथ साथ उसकी मौत हो गई बेचारी, उसको बुखार चढ़ गया, उसको डेथ हो गई गर्भवती महिला की। कल टीवी के ऊपर सब जगह चल रहा है, और नौटंकी करते हैं हमें हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। मैंने सब कुछ बताया आप सब लोगों के सामने। हम आगे जल बोर्ड के दफ्तर की तरफ चलेंगे। मैं फिर पुनः बधाई देना चाहता हूं भाई सतपाल जी को, पवन जी को, रविंदर जी को, इंद्रजीत जी को, बहन अरुणा जी को। आप सब लोगों ने लोगों की समस्याओं को देखते हुए जो ये कदम उठाया है, और मैं विश्वास दिलाता हूं हम एक्शन से वायदा करके जाएंगे। जहां जहां टैंकर कम आते हैं उनके पॉइंट लिखिए, आप उनके पॉइंट लिखकर बताइए। बताने के बाद वहां पर अगर टैंकर नहीं पहुंचेंगे, आज हम दिल्ली पुलिस वालों से, कल डीसीपी साहब से बात हुई थी, हम उनको बता देना चाहते हैं आज शांति पूर्वक हम प्रदर्शन कर रहे हैं, अगली बार शांति पूर्वक नहीं होगा। अगली बार जनता का गुस्सा हम नहीं रोकेंगे। जनता जो करेगी वो जल बोर्ड को भुगतना पड़ेगा और दिल्ली पुलिस भी देखेगी। लेकिन आज चेतावनी देने के लिए आए। चेतावनी के बाद अगर 10 दिन के अंदर टैंकरों की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो मैं बता देना चाहता हूं अगले 15 दिन के बाद हम सब लोग अगर जेल भी जाना पड़ेगा जेल भी जाएंगे, लेकिन जल बोर्ड वालों को सबक सिखा देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये आम आदमी पार्टी वालों को इनके घरों में घुसना पड़ेगा जाकर। आतिशी जी पूछना चाहते हैं, वीआईपी वार्ड में है, कल एक टीवी उस पर चल रहा था ट्विटर के अंदर, देखना ना ग्लूकोज की बोतल लगी हुई थी, ना ग्लूकोज की टिप लगी हुई थी, बड़े ठाठ से एयर कंडीशन में आराम फरमा रही थी, और दिल्ली में गरीब माता बहनें दर दर की ठोकरें पानी के लिए खा रही है। अरे सत्याग्रह करते हैं विपक्ष के लोग, सत्ता में बैठने वाले लोग अगर सत्याग्रह करेंगे, राजा ही सत्याग्रह पर बैठ जाएगा तो राजा नालायक है। राजा नालायक है अगर वो धरने पर बैठा है, वो सरकार चलाने में नालायक है। ये केजरीवाल कहा करता था राइट टू रिकॉल कानून आना चाहिए। अरे भाई अब 52 सीटों पर भाजपा जीती है लोकसभा में, जनता ने तुझे नकार दिया,
रिजाइन क्यों नहीं दे देते? तुम्हारे बस की लोगों को पानी पिलाना नहीं है, लेकिन सत्ता पर बैठकर उसकी बीवी शावर में 54 करोड़ के बंगले में रहेगी और वो जेल में भी मुख्यमंत्री के पद से रिजाइन नहीं करेगा। लोग दर दर की ठोकरें खा रही है और केजरीवाल की मिसेस केजरीवाल वो शावर के पानी में नहाती है, टब के अंदर। टब बने हुए वहां पर 35-35 लाख रुपए के टब लगे हुए उस बंगले के अंदर। देखा होगा शीश महल के अंदर आपने। अरे केजरीवाल, आप तो कहा करते थे शीला तेरे को 10 कमरों की कोठी की क्या जरूरत है, मुख्यमंत्री के लिए तो 2 कमरे होने चाहिए। आपने 3 मंजिला बंगला बनवा लिया। तुम्हारे बापू का माल है क्या वो? जिंदगी भर मुख्यमंत्री रहेगा क्या? तो इसीलिए ये हिसाब इन केजरीवाल और इनके लोगों से लेना पड़ेगा। हम जल बोर्ड के दफ्तर की तरफ से भी आगे बढ़ेंगे। मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।